बुआ देवी जी। प्रणाम प्रणाम प्रधानी जी। हम सब भी आप सबके आशीर्वाद के लिए निकले हैं। जैसे पिछली बार भारी मतों से जीताकर प्रधान बनाया था, वैसे इस बार भी आशीर्वाद देना है। क्यों नहीं, जो हम सबके लिए बढ़िया काम करेगा, थोड़ा दान दक्षिणा देगा, उसी को विजयी बनाएंगे। विजयी क्या बनाएंगे प्रधानी जी, आपका तो वैसे ही भौकाल बना है, प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है, आप समझिए जीत गई हैं। गली गली में झंडी रहेगी। हमारी प्रधान सुगंधी देवी अपना प्रधान सबको जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। इस बार प्रधान चुनाव हम भी लड़ रहे हैं शकुंतला जी, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। भैया आशीर्वाद तो रहेगा ही, लेकिन मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ। इतने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसको वोट दूं किसको ना दूं। मम्मी उसमें कंफ्यूज क्या होना है, हमारे युवा प्रत्याशी हैं, इन्हें नहीं जिताएंगे तो क्या पुराने जमाने वाले को जिताएंगे। अच्छा। चाचा जी मम्मी कसम, हमारे घर का वोट आप ही को जाएगा। हमारा प्रधान कैसा हो? हमारा प्रधान कैसा हो? क्या वो बहू रो क्यों रही है? मम्मी जी मैं जा रही हूँ अपने मायके, आपका पियकर बेटा आज पी कर आया, मार मार के मेरा पिछवाड़ा सुझा दिया। चल घर भी बताती हूँ उसे। जब पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अच्छा। राज दरवाजा खोल। दरवाजा नहीं खुलेगा माय डियर मम्मी। मैं कह रही हूँ दरवाजा खोल दे, नहीं तो अभी बहू को मायके भेज दूंगी। अरे जाओ मायके भेजो, चाहे उस भूतनी को कब्रिस्तान। वैसे भी जब से मेरी जिंदगी में आई है, साली पियक्कड़ बना दी है। देख रही है बहू रानी, ये मजा आ रहा है। शादी से पहले छुप के समझा रही थी कि शादी मत कर, तब तो बोली नहीं चाची मैं उन्हीं से शादी करूंगी, सलमान खान लगते हैं। जल्दी से घर आओ, आपका बेवड़ा बेटा फिर भी कर आया है। राज बेटा दरवाजा खोल, कुछ जरूरी बात करनी है। ये दोनों बाप बेटे अंदर कर क्या रहे हैं, कोई आवाज ही नहीं आ रही है। क्या हुआ मम्मी, आप सब ऐसे बाहर क्यों बैठे? अरे तो क्या करे बेटा, वो जो महारानी आई है उनको मायके जाने का नशा चढ़ा है, मना कर दिया तो रसोई में ताला लगा दिया। और जब तक मायके नहीं भेजोगे तब तक किसी को एक अन्य नहीं खाने दूंगी। बेटा जा बहू को मना बोल, रसोई का दरवाजा खोल दे, खाना खाकर दवाई खाने का समय हो रहा है। हाँ देवर जी, अगर 9 बजे ऑफिस नहीं पहुँची, मालिक मुझे मार मार कर पिछवाड़ा ही लाल कर देगा। भाभी अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, आज तो मैं इसकी रोज रोज की नौटंकी खत्म ही कर दूंगा। अनु तुम चाहती क्या हो, तुम्हारे माँ बाप को बुलाकर तुम्हें तलाक दे दूं? आज दिखाएगी मुझे। हे भगवान, ये तो बहू को मारने लगा, अभी सब लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? देवरानी जी क्या कहेंगे, आग तो लगा दिया मियां बीवी में। देवर जी कुछ करिए, नहीं तो आज की जान ही ले लेगा। राज बेटा बहू को छोड़ दे, हम सब चूल्हे पे बना खा लेंगे, उसे मत मार। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, वो कह रही थी ना खिचड़ी भिजवानी थी, लेकिन तेरे तो कोई भाई ही नहीं है, कैसे भिजवाऊं? अरे समदन जी परेशान क्यों हो रही हैं? बताना था ना। हाँ चलिए कोई बात नहीं, मैं रात को भेज देती हूँ। ठीक है समदन जी, भेज दीजिए। मम्मी जीजा जी आ रहे, मैं भी चली जाऊँ उनके साथ 10-15 दिन के लिए। हाँ और क्या, 1 महीने बाद बोर्ड की परीक्षा है, जाएंगी जीजा जी क्या घूमने? अभी तो ही बार फेल हुई, और फेल होने का मन है क्या? नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा, बैठो। जीजा जी लो गर्मा गर्म चाय पियो। हाँ मम्मी। अरे बेटा क्या कर रहा है, जल्दी आ। हाँ मम्मी बस निकल रहा हूँ। ठीक है मम्मी जी, चलता हूँ, ले आइए खिचड़ी का सामान। नमस्ते मम्मी जी। ए बेटा बड़ा अच्छा लग रहा है, खोल देखो तो क्या दिया इसकी मम्मी ने। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। तारा क्या है, आगे मुट्ठी कर। अरे तारा तमीज से बोल, 100 रुपए लेकर आ, अभी और पीनी है। चुपचाप यहाँ चले जाओ, मेरे पास पैसे नहीं, तुम्हें 10 रुपए लेके, नहीं तुम मार मार के सामने से उतार दी तुम्हारा। कौन तेरी इतनी हिम्मत? शकुंतला वो तार के चिल्लाने की आवाज आ रही है, कोई झगड़ा हो रहा है क्या? पता नहीं जी, चलिए देखे तो। क्या हो सविता, झगड़ा कर रहे क्या दोनों? हाँ शकुंतला लग रहा है फिर भी कराया मार रहा है उसको। सब लोग खड़े होकर देख क्या रहे हो? चलो बेवड़ों को मार मार के सामने से उतार देते हैं। अरे बहुत ठीक तो है, चिंता मत कर, आज इस बेड़े कैसे मार मारेंगे ना, किसी को मारने लायक नहीं बचेगा।
नहीं नहीं, तुम लोग पागल हो गए क्या? हाथ में लगा रहे पति को, वो मुझे मार नहीं रहे थे, कबड्डी खेल रहे हम दोनों। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? जी आप चिंता मत करिए, शाम तक पहुंच जाएंगे हम सब। कहाँ शाम तक पहुँच जाएंगे बेटा? अब मम्मी फूफी बुला रही हैं, कह रही है तुम सबकी बहुत याद आ रही है, 4-5 दिन के लिए चले आओ। फूफी को अचानक हम सबकी कैसे याद आ गई? मम्मी जी जाइएगा मत, कोई काम भी होगा। ये देखो नगीना को इनके कुछ ज्यादा ही बुद्धि आ गई है। अरे तो तुम मत जाना ना, हम सब चले जाएंगे। हाँ मम्मी चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, वहाँ पूरी सब्जी बनवा कर खाएंगे। पूरी सब्जी खाने जा रहे हैं? यहाँ आए तो चिल्लाई रही थी, इतनी महंगी महंगी सब्जी क्यों लाते हो? सबके अपने घर बरहा बिंजर बना के खिलाई थी। मम्मी फूफी ने ये क्या हालत बना रखी है घर की, जैसे यहाँ कोई रहता ही ना हो। हाँ बेटा। दीदी फूफी फूफी क्या हुआ फूफी, इस घर को कूड़ादान क्यों बनाती हो? अरे बेटा बहुत तेज तबीयत खराब है हम दोनों की, इसीलिए तो बुलाई हूँ घर की साफ सफाई करने के लिए। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। हे प्रभु हे जगन्नाथ, ये क्या मुसीबत आ गई, अब हगने कहाँ जाऊँ, दिखाई भी तो नहीं दे रहा है। भाई मेरे ससुरालों को पता चल गया रतौंधी होती है मुझे तो तलाक ही दे देंगे। लग रहा खेत में आ गया, चलो यहीं कर लेता हूँ। अन्नू के बाबू, ये दरवाजे के पास लाइटर किसने किया है? पता नहीं मम्मी जी। मुझे सब घूर के क्यों देख रहे हो? मैं तो शाम को सोया था, अभी उठ रहा हूँ। अरे मुझे पता है किसने किया है, आस पड़ोस वाले को देख ही रही हो कितना जलन कर रहे हैं कि इतना अमीर दामाद कहाँ से खोज लिया। अरे तो देवरानी जी जिसने भी किया होगा ना उसके कीड़े पड़ेंगे, घुट घुट के मरेगा। भगवान तुझसे सुबह सुबह प्रार्थना कर रही हूँ, जिसने भी मेरे दरवाजे पर लैट्रिन किया है उसे पागल कुत्ते की मौत देना। बस करिए मम्मी जी, मुझे रतौंधी होती है, रात में लैट्रिन लग गई थी तो मैंने ही हक दिया था। हे प्रभु हे हरि राम। बाबू हम दोनों को कितने दिन हो गए एक दूसरे से प्यार करते, कहीं तुम मुझे भूल न जाओ, किसी दूसरे लड़के से शादी न कर लो। नहीं नहीं यार क्या कह रहे हो तुम, मैं तुम्हारे लिए सबको भूल सकती हूँ, पापा मम्मी भाई बहन को छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए भगवान तक भी छोड़ सकती हूँ। थैंक यू बाबू। ये देखो बोली की छत पे जा रही पढ़ाई करने, यहाँ आशी साथ चोन में चोन माकर घुट घूम कर रही है। रुको अभी बुला के लाती शादी को, जो मेरे बेटी कलेक्टर बनेगी। यहाँ कनेक्शन भी ला रही है। राज कुछ करो नहीं तो मम्मी मुझे सीधा फांसी पे लटका देंगी। बेबी ये तो टपक गई, अब तो हम बहुत बुरे फंस जाएंगे। फंस जाएंगे। मम्मी बाबूजी भैया जल्दी से आइए। मम्मी ये चोर भाभी के गहने मांग रहा था, नहीं दिया तो भाभी को मार दिया। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? नैना। हाँ मम्मी। देख तेरी शादी के लिए कितने अच्छे लड़के का फोटो आया है। हाँ बेबी। बाहर में गया तुम्हारा बेबी बच्चा, आज बाद मेरे पास फोन मत करना, मेरी शादी होने जा रही, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हेलो राज एक बुकिंग आई है, अभी 1 घंटे बाद बजाने चलना है। कैंसिल कर दे यार, मेरा दिल टूट गया है। कैंसिल नहीं हो सकता भाई, मैंने बयाना ले लिया है। शकुंतला आज मेरे बेटे का सालगिरह है, पार्टी कर रहा है, तुम सबको भी आना है। ठीक है सविता। तुझे मेरी कसम आई जवानी सर पे मेरे बिन क्या करूं जवानी मेरे। चुप हो गया राज, गाता क्यों नहीं? ये धोखे प्यार के धोखे मैंने दिल पे सहे रो रो के, किसी से कोई प्यार न करे, किसी से कोई प्यार न करे। मम्मी मैं जा रही, पता नहीं कहाँ बकवास गाने बजाने वाले आए। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। बहू किससे बात कर रही थी जो मुझे देख के इतना घबरा गई? नहीं माँ जी मैं कहाँ घबराई हूँ, मैं तो मम्मी से बात कर रही थी। अच्छा थैंक गॉड बच गई, नहीं तो माँ जी को पता ही चल जाता। बहू। हाँ माँ जी। वो चाबी के गुच्छा में नीचे ही भूल गई, जा ले आ तो। ठीक है माँ जी मैं अभी लेकर आती हूँ। हेलो। हाँ जल्दी आओ, मैं बाहर खड़ा। ठीक है मैं आ रही हूँ।
ये देवरानी जी इस लड़के से क्या ले रही है? मैं अभी जाकर माँ जी से बताती हूँ। माँ जी, वो देवरानी जी ना, क्या? इसका मतलब उस दिन फोन पर भी आने दे आज रात को, इसकी सारी करतूतें उसे बताती हूँ। मनु, क्या मनु के सास का शक सही है? देखिए एपिसोड 2।